ऐसा नहीं चल सकता है, ना चलने दूंगा कराची में। ये कराची किसी के बाप का नहीं है, सिस्टम वालों का नहीं है जो यहाँ से पैसे लेकर जाएंगे और ओके करेंगे। अगर हमारी कोई इज्जत नहीं करेगा, किसी के बाप की भी इज्जत नहीं करेंगे। जी सज्जाद भाई, क्या मसला क्यों डेमोलेशन कर रहे हैं? देखिए, इन्होंने पहले प्रपोज कराया, प्रपोज के बाद इन्होंने कंप्लीशन लिया। कंप्लीशन के बाद यहाँ पर कुछ लोगों ने इनकी कंप्लेन दाखिल की, इन्होंने आर्केड कवर कर लिया है और बहुत सारी वायलेशन थी COS की। सेंट्रल के डायरेक्टर हैं जिया भाई, उन्होंने इनको नोटिस दिया। नोटिस के बाद कल ये शेड्यूल में आई, कल रात काफ़ी देर तक काम किया, तो आज सुबह हमने इसको टेक ओवर किया। जो कंप्लीशन के बाद जो वायलेशन है, और ये वायलेशन आपके सुनिए रेगुलराइजेशन हुआ है, कंप्लीशन हुआ है इसका, इसके बाद जो वायलेशन है COS की, वो इंशाल्लाह ताला ये कमर्शियल है, ये कह रहे हैं यहाँ के जो मालिकान है वो बोलते हैं कमर्शियल है। जी, ये कमर्शियल है, ये कंप्लीशन हुआ है कमर्शियल का। और कंप्लीशन के बाद जो कंपलसरी ओपन स्पेस ने जो वायलेशन की है, जो आर्केड कवर किया है, हम वो डिमोलिशन कर रहे हैं। फ्लोर वायलेशन नहीं है, इसमें COS वायलेशन है। जो आर्केड है, जो इलाका मकीन ने कंप्लेन की है, उस पर काम हो। कराची के अंदर जो ओवरऑल जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन पे हमारा तकरीबन गए रात तक हमारा डिमोलिशन स्क्वाड काम कर रहे हैं। जो अनऑथराइज फ्लोर्स हैं, जो भी वायलेशन है अनऑथराइज के हिसाब से, वो हम कंटिन्यूसली डिमोलिशन कर रहे हैं। आज सैटरडे का दिन है, आज भी हमारा काम जारी है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ धुआंधार ऑपरेशन के बाद बिलाखिर कराची के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स का नंबर आ ही गया। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, वेस्ट, साउथ, कोरंगी, अलगर्ज, ये पूरे कराची में गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस बिल्डर्स की FIRs कटेंगी, गिरफ्तारियां होंगी। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जेल फार्मूला नाफिज। सेंट्रल की तरह डॉक्टर आसिम फार्मूला चलने की बाज़गाश्त। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के नए DG शाहमीर खान ने हंगामी बुनियादों पर सख्त तरीन अहकामात जारी कर दिए। आगे बढ़ने से पहले बताएं कि ये अहकामात हैं क्या और इससे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, साउथ, वेस्ट, कोरंगी और दीगर इलाकों में गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस बिल्डर्स की नींदें क्यों उड़ी हुई हैं। दोस्तों, पूरे शहर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ तूफान की आमद से काबिल तूफानी हवाएं चलने लगी हैं। नए DG SBCA शाहमीर खान भुट्टो के 29 जुलाई को जारी किए जाने वाले हुक्मनामे से गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस बिल्डर्स और उनके दस्ते रास्त यानी SBCA की काली भेड़ों के पसीने छूट रहे हैं। एक खलबली मच गई है। आखिर इस नोटिफिकेशन में ऐसा क्या है जिससे एक भूचाल आया हुआ है? दोस्तों, हम आपको बताते हैं। ये नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। DG SBCA शाहमीर खान भुट्टो के दस्तखत से जारी ये नोटिफिकेशन SBCA के तमाम रीजनल डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स के नाम है। इस नोटिफिकेशन का उन्वान है कि उन तमाम बिल्डर्स और मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज की जाए जो गैर कानूनी और गैर मुजाज तामीरात में मुलव्वस हैं। नोटिफिकेशन में मजीद कहा गया है कि इंतहाई तशवीश के साथ ये बात नोटिस में आई है कि मुतअद्दिद नोटिस और कार्रवाइयों के बावजूद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दायरे इख्तियार में आने वाले इलाकों में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है। ये गैर कानूनी तामीरात न सिर्फ बिल्डिंग कंट्रोल कवानीन की सरीह खिलाफ वर्जी हैं, बल्कि आवाम की जानो माल और मामूल की शहरी मनसूबाबंदी के लिए भी संगीन खतरा है। तमाम रीजनल डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स को हिदायत की जाती है कि इन तमाम बिल्डर्स और मालिकान के खिलाफ जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाए जो गैर कानूनी तामीरात कर रहे हैं या मरवजा बिल्डिंग प्लान से इनहिराफ कर रहे हैं। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की मजीद अपडेट्स आपको वक्त पर मिलती रहे। दोस्तों, नोटिफिकेशन में हिदायत की गई है कि ऐसे तमाम अनासिर के खिलाफ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1979 के सेक्शन 19 के तहत FIR का इंदराज करवाया जाए। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि तमाम डॉक्यूमेंटेशन जिनमें जारी नोटिस की कापियां, तस्वीरी शवाहिद, साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स और मंजूर शुदा बिल्डिंग प्लान अगर हो तो उन्हें FIR की दरख्वास्त के साथ मुंसलिक किया जाए। ये भी हुक्म दिया गया कि अब नोटिस पर सिर्फ मुतल्लिका डिप्टी डायरेक्टर्स के साइन काबिल कबूल होंगे। ऐसी सूरत में अगर डिप्टी डायरेक्टर दस्तयाब ना हो तो उन पर दस्तखत मुतल्लिका डायरेक्टर करेंगे। नोटिफिकेशन में ये भी हिदायत की गई है कि मकामी पुलिस हुक्काम से करीबी रवाबित रखे जाए ताकि FIR का बर वक्त इंदराज मुमकिन हो सके। ये भी हिदायत की गई है कि नोटिफिकेशन के इजरा की तारीख के बाद अंदरून 7 यौम अमल दरामद की रिपोर्ट जमा करवाई जाए।
इन अहकामात की अदम तामील सख्त इंज़बाती कार्रवाई होगी। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन यकीनी तौर पर गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस बिल्डर्स के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, साउथ, वेस्ट, कोरंगी में गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी? बड़े बड़े बिल्डर्स की FIRs कटेंगी? देखना यह है कि क्या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की तरह पूरी कराची में भी गैर कानूनी तामीरात को रोका जाएगा। इसी तरह की कार्रवाइयाँ होंगी जिस तरह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम और पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैजान रावत ने कार्रवाइयाँ की थी और डेमोलिशन कार्रवाइयों को फ्रंट से लीड किया था। अच्छा जी, आज खड़े में यहाँ पर ये कसरी शीरी का जो है नाफाबाद 3 नंबर में 3C1/14 जो डेमोलिश हो रही है, यहाँ पर डायरेक्टर डेमोलिशन है SBCA अब्दुल सज्जाद खान। क्या इशू क्या है जी सज्जाद भाई, क्या मसला, क्यों डेमोलिशन कर रहे हैं? देखिए, इन्होंने पहले प्रपोज कराया, प्रपोज के बाद इन्होंने कंप्लीशन लिया। कंप्लीशन के बाद यहाँ पर कुछ लोगों ने इनकी कंप्लेन दाखिल की कि इन्होंने आर्केड कवर कर लिया है और बहुत सारी वायलेशन थी COS की। तो टाउन ने इनको नोटिस दिया, जैकबाद टाउन ने इनको नोटिस दिया। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के डायरेक्टर हैं जिया भाई, उन्होंने इनको नोटिस दिया। नोटिस के बाद कल ये शेड्यूल में आई, कल रात काफ़ी देर तक काम किया, तो आज सुबह हमने इसको टेक ओवर किया। जो कंप्लीशन के बाद जो वायलेशन है, और ये वायलेशन आपके सुनिए रेगुलराइजेशन हुआ है, कंप्लीशन हुआ है इसका, इसके बाद जो वायलेशन है COS की, वो इंशाल्लाह ताला ये कमर्शियल है, ये कह रहे हैं यहाँ के जो मालिकान है वो बोलते हैं कमर्शियल है। जी, ये कमर्शियल है, ये कंप्लीशन हुआ है कमर्शियल का। और कंप्लीशन के बाद जो कंपलसरी ओपन स्पेस में जो वायलेशन की है, जो आर्केड कवर किया है, हम वो डिमोलिशन कर रहे हैं। फ्लोर वायलेशन नहीं है, इसमें COS वायलेशन है। जो आर्केड है, जो इलाका मकीन ने कंप्लेन की है, उस पे काम हो रहा है। अच्छा, ओवरऑल जो डेमोलिशन हो रही है अभी पूरे कराची में, उसके लिए क्या है कि मतलब आप लोग कर रहे हैं रेगुलर रूटीन में? देखें कराची के अंदर जो ओवरऑल जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन पे हमारा तकरीबन देर रात तक हमारा डिमोलिशन स्क्वाड काम कर रहे हैं। जो अनऑथराइज्ड फ्लोर्स हैं, जो भी वायलेशन है अनऑथराइज्ड के हिसाब से, वो हम कंटिन्यूसली डिमोलिशन कर रहे हैं। आज सैटरडे का दिन है, आज भी हमारा काम जारी है। ठीक हो गया सज्जाद भाई, थैंक यू। लगे रहें, बाद ये गैर कानूनी तामीरात खत्म करने का ये मिशन है जो कि आप लोग और DG SBCA की खुसूसी बिलखुसूस DG SBCA उन्होंने एक बेड़ा उठाया है। अल्लाह आपको कामयाब करे। शुक्रिया सज्जाद भाई। ज़राए के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में तो ये सूरत हाल रही कि बहुत सी गैर कानूनी तामीरात को तोड़ने के ऑर्डर होते हैं, लेकिन उनको जानबूझकर लेट कर दिया जाता है और फिर अदालत से स्टे ऑर्डर ले लिया जाता है। इसके बाद वो गैर कानूनी तामीरात न सिर्फ बरकरार रहती हैं, बल्कि इसके साथ मजीद कई गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये बावर कर लिया जाता है कि अगली गैर कानूनी तामीरात पर भी कानून का कोई इतलाक न होगा। उसकी डेमोलिशन का हुक्म आएगा तो उसका भी स्टे ऑर्डर लेकर मामले को टाल दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, वेस्ट, साउथ, मलीर और कोरंगी के मकीन मुसलसल गैर कानूनी तामीरात की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन बावजूद SBCA अफसरान खामोश रहते हैं। अदालती अहकामात की खोली खिलाफ वर्जियाँ की जाती हैं। गैर कानूनी तामीरात की वजह से कई रिहायशी इलाके ऐसे हैं जिनकी हैयत ही तब्दील हो चुकी है और अब वो बाकायदा कमर्शियल इलाके नजर आने लगे हैं। इन गैर कानूनी तामीरात की वजह से इन इलाकों में पानी, बिजली, गैस और पार्किंग के शदीद तरीन मसाइल हैं। सीवरेज का निजाम तबाह हो चुका है। इन इलाकों में कोई तामीराती काम नहीं हो रहा, अगर हो रही है तो सिर्फ गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं। इस सूरत हाल को देखने की जरूरत है। अगर इसके लिए असम्बली से बाकायदा कानून साजी की भी जरूरत हो तो वो करनी चाहिए। गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस बिल्डर्स और मालिकान को किसी भी तरह से फ्री पैसेज नहीं दिया जाना चाहिए। अब अगर पूरे शहर को गैर कानूनी तामीरात से पाक करने का फैसला कर ही लिया गया है तो फिर इस ऑपरेशन की रूह पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद की जरूरत है। बिल्डर्स और गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस अनासिर के रिवायती हथकंडों से निमटने का भी पहले से ही तोड़ करना चाहिए। दोस्तों, पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। इस सारे मामले में एक खुशकुन पहलू ये है कि शहर से गैर कानूनी तामीरात के खात्मे के लिए तमाम मुतल्लिका इदारे एक पेज पर आते महसूस होते हैं। बगदादी में बिल्डिंग गिरने के बाद जिसमें 27 कीमती जानों का नुकसान हुआ, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के नए DG शामिर खान भुट्टो ने इदारे की सरबराही संभाली। उन्होंने पहले दिन से ही गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान किया। ये सिर्फ ऐलान ही नहीं था,
انہوں نے اب تک جو اس حوالے سے عملی اقدامات اٹھائے ہیں وہ متاثر کن ہے۔ انہوں نے جو تازہ ترین نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس میں غیر قانونی تعمیرات میں ملوث بلڈرز اور مالکان کی گرفتاری کے لیے متعلقہ تھانوں میں FIR کے اندراج کا حکم دیا ہے، وہ یقینی طور پر ایک سخت ترین انتباہی نوٹس ہے۔ اس نوٹیفیکیشن سے واضح ہوتا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وزیر بلدیات سعید غنی اور تمام متعلقہ ادارے اور بالخصوص DG SBCA شہر سے غیر قانونی تعمیرات کے خاتمے کے لیے ایک پیج پر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ملحوظ خاطر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ڈسٹرکٹ ایسٹ، ویسٹ، ساؤتھ، کورنگی اور دیگر ٹاؤنز میں غیر قانونی تعمیرات کا جو سالہ سال سے نیکسس بنا ہوا ہے اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ ان حالات سے نکلنے کے لیے وہ داؤ پیج بھی جانتے ہیں اور اس کا انہیں برس ہا برس کا تجربہ بھی ہے۔ غیر قانونی تعمیرات میں ملوث بلڈرز اور ان کے پوشت پناہ جن کا تعلق یقینی طور پر SBCA سے ہی ہے، ان سے نمٹنے کے لیے مزید سخت اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ خاص کر گھر کے بیدوں پر نظر رکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر بلدیات اور نئے DG SBCA یقینی طور پر نہیں چاہیں گے کہ شہر میں غیر قانونی تعمیرات ہوں، کیونکہ غیر قانونی تعمیرات صرف SBCA کی ساکھ کو ہی داغدار نہیں کرتی بلکہ اس سے پورے سندھ حکومت کی شہرت متاثر ہوتی ہے، اور اس کی ذمہ دار سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے مخصوص روایتی سسٹم، کالی بھیڑیں اور دولت کی ہوس میں مبتلا بعض افسران اور اہلکار ہیں۔ اس آپریشن کے ساتھ ساتھ جو پورے کراچی میں ہونے جا رہا ہے، اگر SBCA میں بھی مزید اوور ہالنگ کر لی جائے تو یقینی طور پر یہ آپریشن پوری طرح کامیاب ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کی مزید اپڈیٹس کے لیے پیشکو ڈیجیٹل کو فالو کر لیجیے۔